हाँ जी बच्चे पार्टी शुरू करें। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 27 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 27 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज थॉट। रेफरेंस क्या लिखा है थॉट का? cannot use his constitutional powers to thwart the normal course of lawmaking, meaning to prevent someone from accomplishing something या फिर to oppose or hinder, किसी को किसी काम को करने से रोक देना, accomplish करने से रोक देना या फिर उसका विरोध करना या फिर उसके काम में रुकावट पैदा करना, हिंडर करना, इसको बोलते हैं हम थॉट। रेफरेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक स्क्रीनशॉट एक न्यूज़ का डेक्कन हेराल्ड से लिया गया है। लोकसभा पोल्स 2024 की बात हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस thought Maoist bid to block voter access to polling booths in Jharkhand's सिंघभम। झारखंड में सिंघभम नाम की कोई जगह है जहाँ पे माओइस्ट ने प्लान किया कि वो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक नहीं आने देंगे और वोट नहीं देने देंगे। तो इस प्लान को थॉट कर दिया किसने? सिक्योरिटी फोर्सेस ने। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको ऐसा करने से रोक दिया, यानी कि पब्लिक पोलिंग बूथ तक आई और उसने वोट भी किया। सो यहाँ पे था एग्जाम्पल थॉट का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बाइडन लुक्स टू थॉट सर्ज ऑफ चाइनीज इम्पोर्ट्स। जो बाइडन बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट, वो क्या बोल रहे हैं? वो प्लान कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि चाइना का जो माल है जो यूएस में इम्पोर्ट किया जा रहा है उसको वो रोकें, यानी थॉट करें। द प्रेसिडेंट हैज़ प्रपोज न्यू बैरियर्स टू चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टील एंड अदर गुड्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट हिज मैन्युफैक्चरिंग एजेंडा, यानी वो चाहते हैं कि यूएस में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। उनका एजेंडा ये है कि यूएस में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, तो हम बाहर से यानी चाइना से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टील या फिर दूसरा सामान ना मंगाएं और इसको हम थॉट करें। जो सर्ज यानी कि बढ़ोतरी हो रही है इंपोर्ट में, उसको हम थॉट करें। चलिए अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस देखते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। द पुलिस थॉटेड द बैंक रॉबरी बाय अराइविंग जस्ट इन टाइम। समय से पहुंच के पुलिस ने जो रॉबरी होने वाली थी उसको रोक दिया। The heavy snowfall thwarted our attempts to reach the summit. बहुत तेज बर्फबारी ने, हैवी स्नोफॉल के कारण हम समिट तक नहीं पहुंच पाए, यानी बर्फबारी ने उसे रोक दिया। सही है। He thwarted his hunger with a heavy breakfast. एक और पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। The government implemented measures to thwart cyber attacks. ये बिल्कुल सही है। जैसा कि मैं सोच रहा था, हंगर के कॉन्टेक्स्ट में थॉट नहीं आएगा, ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे सैशिएट आ सकता था। सैशिएट यानी कि उसको पूरा किया या जो इच्छा है उसको पूरा करना, सैशिएट एक वर्ड है, वो आ सकता था। बट यहाँ पे थॉट यानी कि दबा दिया, ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है पूरी तरीके से। अभी हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पार्ट। ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, इम्पीड, इम्पेडिमेंट हम पढ़ चुके हैं पहले। रुकावट, हैम्पर, रुकावट पैदा करना। ऑब्स्ट्रक्ट सारे एक जैसे मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो असिस्ट, हेल्प करना, फैसिलिटेट, असिस्ट करना एक ही बात है, एड, हेल्प करना, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, इसके थॉट के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज़ ट्रांसेंड। ट्रांसेंड में जो बेसिकली जो इसको अगर ब्रेक डाउन करें, ट्रांस जो रूट वर्ड है या जिसको प्रीफिक्स बोलेंगे यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है बेसिकली बियॉन्ड या फिर अक्रॉस, ठीक। और सेंड का मीनिंग होता है टू लिफ्ट। अब ट्रांसेंड का जो मीनिंग है इसका मतलब हुआ आप बाकियों से ऊपर उठ गए। अब बाकियों से ऊपर उठ गए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बुद्धि के स्तर पर, चेतना के स्तर पर। हाँ, उसको हम बोलेंगे ट्रांसेंड करना, यानी एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में चले गए। किस स्तर पर? बुद्धि के स्तर पर, विवेक के स्तर पर, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसेंड करना। Reference, their role transcends mere ceremonial duties, okay, meaning to go beyond the usual limits or boundaries, to exceed or surpass, यानी आपकी जो लिमिट्स हैं, यूजुअल नॉर्मल जो लिमिट्स हैं या जो बाउंड्रीज हैं, उससे आप आगे निकल जाएं। टू एक्सीड और सरपास, आगे निकल जाना, या यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि बाकी सारे लोग इसी दुनिया की बात कर रहे हैं और आप अगर आध्यात्मिक तौर पर, स्पिरिचुअल लेवल पे उनसे ऊपर निकल गए, तो आप बोलेंगे कि आपने अपने आप को ट्रांसेंड कर लिया। क्लियर है?
सो चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी एग्जाम्पल्स के साथ। अब ये देखिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एक इमेज है जिसमें ये सारे लोग इसी ज़मीन पर हैं और ये पर्टिकुलर पर्सन विद द हेल्प ऑफ दिस बलून ट्रांसेंड कर रहा है। अब ये बलून यहाँ पे मेटाफोरिकली आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कोई इनके गुरु भी हो सकते हैं, ये कोई बुक भी हो सकती है, ये कोई म्यूज़िक भी हो सकता है जो इनको ऊपर उठा के ले जा रहा है, यानी बुद्धि के स्तर पर इनको बाकियों से अलग कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल अभी हमारे सामने और हैं। महात्मा गांधी प्रिंसिपल्स ट्रांसेंडेड बॉर्डर्स, यानी महात्मा गांधी जी की जो प्रिंसिपल्स हैं सत्य और अहिंसा या नॉन वायलेंस, वो केवल इंडिया में नहीं माने जाते, उनके मानने वाले केवल भारत में नहीं मिलेंगे, वो बाहर भी हैं, बाहर के देशों में भी लोग उनको मानते हैं। महात्मा गांधी इज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ट्रांसेंडेड बॉर्डर्स एंड इन्फ्लुएंस्ड सिविल राइट्स मूवमेंट्स not only in India but also around the world, including figures like Martin Luther King Jr. in the United States। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे महात्मा गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उनमें, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी। हमने आई बिलीव इससे पहले वाले लेक्चर में या उससे पहले हमने डिस्कस किया था अपार्थाइड, और हमने साउथ अफ्रीका का कॉन्टेक्स्ट लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था नेल्सन मंडेला जी भी महात्मा गांधी जी से बहुत प्रेरित थे, बहुत इंस्पायर्ड थे, और वो भी इनको पूरी तरीके से फॉलो करते थे। क्लियर है। और एक और एग्जांपल है हमारे सामने, इंडियन सिनेमा ट्रांसेंड्स लैंग्वेज बैरियर्स, यानी कि भारतीय सिनेमा अब केवल भारत में ही नहीं देखा जा रहा है, वो विश्व में बहुत सारे देशों में भी पसंद किया जा रहा है। सो ट्रांसेंड कर गया वो बैरियर, लैंग्वेज बैरियर को ट्रांसेंड कर गया इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा विद इट्स डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स transcends language barriers and reaches audience across the globe. Bollywood movies, for example, are watched and appreciated by people from various countries, showcasing Indian culture and entertainment on an international platform. यानी कि भारत की जो मूवीज़ हैं वो न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर के बहुत सारे देशों में पसंद की जा रही है, देखी जा रही है। सो ट्रांसेंड कर गया हमारा इंडियन सिनेमा। क्लियर। एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। अ ग्रेट ऑथर कैन राइट नॉवेल्स दैट ट्रांसेंड एनी कन्वेंशनल जॉनरा। अगर कोई बहुत बेहतरीन लेखक है तो वो ऐसी नॉवेल्स लिख सकता है जो कन्वेंशनल जॉनरा से बाहर निकल के एक अलग लेवल पे जा सकते हैं। ये एग्जांपल है और ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। कन्वेंशनल जॉनरा जो बेसिकली आप नॉर्मली जो आप पढ़ लेते हैं, जैसे चेतन भगत टाइप राइटर हो गए। सो अगर एक बहुत बेहतरीन राइटर होगा तो वो केवल ऐसे नॉर्मल नॉवेल्स नहीं लिख रहा होगा, वो ऐसे नॉवेल्स लिखेगा जो वर्ल्ड में फेमस हो सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है। क्लियर है। शी होप्स टू ट्रांसेंड हर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल सही है। वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स से आगे निकल के जाना चाहती हैं और इच्छा करती हैं कि वो आगे निकल जाएं। बिल्कुल सही सेंटेंस है। द म्यूजिक ट्रांसेंडेड मी टू अनदर वर्ल्ड। इसको दोबारा देखेंगे। ट्रू फ्रेंडशिप कैन ट्रांसेंड कल्चरल डिफरेंसेस। ये भी सही है। अगर एक सच्ची दोस्ती है तो वो कल्चरल डिफरेंसेस से आगे निकल जाती है या निकल सकती है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ दोस्त होते हैं। सो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब ये जो थर्ड सेंटेंस था, द म्यूजिक ट्रांसेंडेड मी टू अनदर वर्ल्ड, बेसिकली म्यूजिक किसी इंसान को ट्रांसेंड नहीं कर सकता। म्यूजिक ट्रांसेंडेड टू मी टू अनदर वर्ल्ड नहीं, म्यूजिक ट्रांसेंडेड क्या हो सकता है यहाँ पे। सिंपली अगर मैं इसको हटा के भी ऑर्डिनरी कर दूं, यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो म्यूजिक है वो ये जो पर्टिकुलर म्यूजिक है, द म्यूजिक, जिस भी म्यूजिक की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में, वो जो म्यूजिक है वो ऑर्डिनरी म्यूजिक से काफ़ी ऊपर चला गया है। यानी उसने वो बाकी सबको पीछे छोड़ दिया, सरपास कर दिया। हमने लिखा था ना अभी, टू एक्सीड या फिर सरपास यानी आगे निकल जाना। सो यहाँ पे जो बात हो रही है, मैंने जब यहाँ पे द ऑर्डिनरी लिखा, यानी ऑर्डिनरी म्यूजिक जो आप नॉर्मली सुनते हैं आए दिनों, पर वो जो पर्टिकुलर म्यूजिक है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो ऐसा म्यूजिक है जो ऑर्डिनरी से आगे निकल जाए। पर यहाँ जो इससे पहले लिखा था द म्यूजिक ट्रांसेंडेड मी टू अनदर वर्ल्ड, ये गलत है। बिकॉज आपको म्यूजिक ट्रांसेंड नहीं कर रहा है, वो अपने आप को ट्रांसेंड करके नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। जैसे बाकी एग्जांपल्स में लिखा था, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में, अ ग्रेट ऑथर कैन राइट नॉवेल्स। यहाँ नॉवेल्स ट्रांसेंड कर रहे हैं, कोई इंसान ट्रांसेंड नहीं कर रहा। नॉवेल्स दैट कैन ट्रांसेंड एनी कन्वेंशनल जॉनरा। इसी तरीके से फ्रेंडशिप ट्रांसेंड कर रही है, फ्रेंडशिप इंसानों को ट्रांसेंड नहीं कर रही है। क्लियर। फ्रेंडशिप का जो लेवल है
वो ट्रांसेंड कर रहा है कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं या बाउंड्रीज होती हैं उससे आगे निकल जाने की। सो ये सेंटेंस बहुत बेहतरीन सेंटेंस है। अगर ये आपके सामने आए तो आप एरर फाइंड करना इसमें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो सटल है डिफरेंस, या जो इसको पकड़ना है यानी कि जो इसमें नुआंस है वो बहुत सटल है। और जब आप उसको गौर से समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट क्यों है। आई होप आपको समझ में आया हो ट्रांसलेट का मीनिंग। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। सरपास आगे निकल जाना, एक्सीड आगे निकल जाना, आउटस्ट्रिप आगे निकल जाना, गो बियॉन्ड, सारे एक जैसे मीनिंग में। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो रिमेन विद इन, बने रहना, फॉल शॉर्ट ऑफ, पीछे रह जाना, स्टे इन प्लेस, जहाँ पर आप हैं वहीं पे आप बने हुए हैं, तो इसके एंटोनिम के तौर पे इसको कंसीडर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्कोर। रेफरेंस, दिस एमर्जिंग पैटर्न अंडरस्कोर्स अ शिफ्टिंग डायनामिक, मीनिंग टू एम्फसाइज और हाईलाइट, टू ड्रॉ अटेंशन टू, यानी कि जोर देना, हाईलाइट करना या ध्यान आकर्षित करना, उसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर करना। ठीक, अब जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, आई एम द मास्टर ऑफ माई, ये कोट है, बहुत फेमस कोट है, मोटिवेशनल कोट है। यहाँ फेट होगा, भाग्य। मैं अपनी सोल का कैप्टन हूँ, और यानी मेरे हाथ में मेरी सोल है। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, यानी मेरे वश में मेरा भाग्य है, ये बात बोली जा रही है। अब यहाँ पे कैप्टन को और मास्टर को अंडरस्कोर किया गया है, यानी कि हाईलाइट किया गया है, दर्शाया गया है, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। ये तो हो गया फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। द सीईओज स्पीच अंडरस्कोर्ड द कंपनीज कमिटमेंट टू इनोवेशन। सीईओ की स्पीच में इस बात पे जोर दिया गया, इस बात पे हाईलाइट था कि जो कंपनी है वो इनोवेशन पे बिलीव करती है। लाइक स्मार्ट कीड़ा, हमेशा आपके सामने जो भी लेकर आया है उसमें स्मार्टनेस आपने देखी है। हम सिंपली बस कुछ भी फॉर द सेक ऑफ लॉन्च करना है ऐसे नहीं करते, भले ही टाइम लग जाए, पर स्मार्ट कीड़ा ने जब भी कुछ किया है उसमें आप इनोवेशन देखते ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप जैसे स्मार्ट ट्रेड में देख रहे हैं, आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें एआई कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, सो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, द पॉलिटिशियन ट्राइड टू अंडरस्कोर हिज इमोरल एक्शंस इन ऑर्डर टू सेव हिज इमेज। अपने इमोरल यानी कि अनैतिक एक्शंस को कोई हाईलाइट क्यों करेगा, उसे तो छुपाने की कोशिश करेगा, गलत है। द बैकग्राउंड म्यूजिक अंडरस्कोर्ड द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ द सीन। अब कोई सीन चल रहा है इमोशनल, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक रोने वाला लगा दिया तो और ज़्यादा अब वहाँ पे आपको इमोशनल आप फील कर रहे हैं, अपने आप को उससे रिलेट कर रहे हैं, सो ये सही है। द क्लाइमेट रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन टू डिक्रीज कार्बन एमिशन। बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो अंडरस्कोर का मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्फसाइज, जोर देना, हाईलाइट, एक्सेंचुएट, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, एक्सेंचुएट, उभार कर सामने लेकर आना, यानी उभारना, यानी आप उसको दिखाना चाहते हैं, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उसकी तरफ, एक्सेंचुएट कर रहे हैं। स्ट्रेस, अगेन उस पर जोर देना, स्ट्रेस करना। अंडरस्टेट, वैल्यू कम करना, डाउन प्ले, कमतर आंकना, मिनिमाइज, छोटा कर देना, तो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन रेफरेंस क्या लिखा है, casting a spotlight on the intricate interplay between executive discretion, meaning the freedom to make decisions and choices according to one's judgment। हिंदी में एक वर्ड होता है विवेक, बुद्धि। विवेक यानी आपको आपके विवेक के अकॉर्डिंग काम करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस एंड चॉइसेस अकॉर्डिंग टू वंस जजमेंट, यानी आपने अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग आपने अपना डिसीजन लिया, उसको हम बोलते हैं हिंदी में विवेक। Example, judicial discretion in sentencing. In Indian courts, judges have discretion when sentencing individuals convicted of crimes. यानी हमारे भारत में जो जजेस होते हैं वो अपना डिस्क्रिशन लेके आते हैं बीच में जब उनको कोई यहाँ पे मतलब फैसला देना होता है। फॉर एग्जांपल, जब निर्भया रेप केस हुआ था तो आप देखें जजेस ने जितने भी रेपिस्ट थे सबको फांसी की सज़ा दी थी, केवल एक जुवेनाइल जो था वो बच गया था एज कम होने की वजह से, अदरवाइज जितने भी थे रेपिस्ट सबको फांसी की सज़ा दी गई थी। आपने और भी रेप केसेस देखे होंगे पर हर बार फांसी की सज़ा नहीं होती है, पर निर्भया का केस, उसकी इंटेंसिटी और लोगों की उसके प्रति भावनाएं, ये सब देखते हुए ही कोर्ट ने वहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई और एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर ऐसा करेंगे तो फांसी होगी। हाँ, पब्लिक के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया। और वहाँ जो मैंने अभी बताया कि और केसेस में नहीं होता, पर वहाँ हुआ क्योंकि उसकी जो केस हुआ था उसके पीछे कितनी विवत्सना थी,
या कितना मतलब हीनस क्राइम था वो, उसको भी देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। सो डिस्क्रिशन हमेशा बीच में आता है जजेस के। और दूसरा एग्जांपल है मेडिकल डिस्क्रिशन इन टेस्ट ट्रीटमेंट, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपकी पूरी केस हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री समझ के ही वो आपको दवाई लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ या शुगर होती है तो डॉक्टर कोई प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम को सही करने के लिए स्टेरॉयड नहीं लिखते हैं या कम उसकी पावर की लिखेंगे, क्योंकि उनको पता होता है अगर स्टेरॉयड आपकी बॉडी में गया तो वो आपकी शुगर के लेवल को ऊपर बढ़ा के लेके जाएगा। सो डिस्क्रिशन यहाँ पे भी, यानी डॉक्टर का भी विवेक काम में आता है जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। आई होप आपको समझ में आया हो। एग्जाम्पल्स, शी हैंडल्ड द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद ग्रेट डिस्क्रिशन, उसने पूरी बुद्धि विवेक से सिचुएशन को हैंडल किया। द मैनेजर रिलाइड ऑन हिज डिस्क्रिशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजर ने अपने डिस्क्रिशन पे भरोसा किया जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी उसको रिजॉल्व करने में। शी एक्सरसाइज हर डिस्क्रिशन बाय चूजिंग द सेफेस्ट रूट, ये भी सही है, उसने सेफेस्ट रूट चूज करने में अपने विवेक का काम लिया। A rival company attempted to discretion our company by allegations of malpractice. Attempted to discretion, पहली बात तो नाउन है ये और यहाँ पे इन्फिनेटिव के तौर पे यूज हो रही है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्लियर है? चलिए सिनोनिम्स, जजमेंट, प्रूडेंस बुद्धि, डिसर्नमेंट, डिसर्न करना, अगेन विचार करना, डिसर्न और डिसर्नमेंट विचार, डिसीजन मेकिंग यानी आप डिसाइड कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। एंटोनिम्स, रेकलेसनेस यानी आप लापरवाह हैं और लापरवाही से आप कोई काम कर रहे हैं। इनडिस्क्रेशन, जहाँ पे आपका विवेक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। रैशनेस, आपने अपने इमोशंस के बेसिस पे काम कर लिया, कोई डिसीजन ले लिया, उसको हम बोलेंगे रैशनेस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड इज प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव क्या रेफरेंस लिखा है? ये वापस से अभी आया था हमारे सामने। द इंट्रीगेट इंटरप्ले बिटवीन एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन एंड लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव्स, मीनिंग एन एक्सक्लूसिव राइट और प्रिविलेज। परमाधिकार, थंबनेल में आपने देखा होगा एक वर्ड लिखा हुआ था परमाधिकार, यानी सबसे बड़ा अधिकार। एन एक्सक्लूसिव राइट और प्रिविलेज यानी आपके पास ही वो अधिकार है। सो आपके लिए आपके पास क्या है? प्रेरोगेटिव। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, प्रेसिडेंशियल प्रेरोगेटिव टू पार्डन, यानी फांसी की सज़ा अगर किसी को होती है इंडिया में तो माफ़ी का जो अधिकार है, परमाधिकार, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। अभी जो मैंने निर्भया वाला केस बताया था उसमें भी जो रेपिस्ट थे, सुप्रीम कोर्ट से भी जब उनकी फांसी की सज़ा आई तो वो गए किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, पर उन्होंने भी माफ़ी नहीं दी। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको फांसी होगी। इन इंडिया द प्रेसिडेंट हैज़ द प्रेरोगेटिव टू पार्डन और ग्रांट रिप्राइव्स टू इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही बात है। प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करे, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, ये अधिकार किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। चलिए एग्जांपल्स, एज द टीम लीडर इट इज़ हर प्रेरोगेटिव टू असाइन टास्क। टीम लीडर वो है तो उसी का अधिकार है भैया टास्क असाइन करने का। बिल्कुल सही है। ही बिलीव्ड इट वॉज हिज प्रेरोगेटिव टू मेक द फाइनल डिसीजन। बिल्कुल सही है। द किंग एक्सरसाइज्ड हिज रॉयल प्रेरोगेटिव टू पार्डन द प्रिजनर। ये भी सही है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज प्रेरोगेटिव टू द टेलीकॉम कंपनी। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। क्लियर है? सिनोनिम्स, प्रिविलेज अधिकार, एंटाइटलमेंट अधिकार, राइट अधिकार, एडवांटेज एक तरीके से फ़ायदा, आपके पास एडवांटेज है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, दूसरे के पास नहीं है। रेस्ट्रिक्शन रुकावट, लिमिटेशन आपकी लिमिटेशन है, प्रोहिबिशन आपको रोका जा रहा है कोई काम करने से। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज पिवटल। पिवट सी सॉ झूला होता है जिसमें ऐसे लोहे का बेसिकली एक रॉड टाइप की होती है और ये पिवट होता है। एक यहाँ पे बंदा बैठ जाता है, एक यहाँ पे बैठ जाता है, दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो ये जो पॉइंट है बीच वाला जिसपे बैलेंस बनता है वो होता है पिवट। पिवटल जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, सिग्निफिकेंट हो, उसको हम पिवटल बोलते हैं। रेफरेंस, गवर्नर्स स्टैंड एज पिवटल फिगर्स, मीनिंग क्रूशियल और सेंट्रल टू समथिंग ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। बहुत ज़्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस हो उसको हम बोलते हैं पिवटल। अब हाँ, जो मैं सीसॉ बता रहा था आपको, ये बेसिकली क्या है? ये पिवट है। क्लियर है? अब एग्जांपल्स, पिवटल रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी हमारे देश में इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। सो पिवटल है एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनॉमी में।
पिवटल पोजीशन ऑफ द इंडियन रेलवेज, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें सो इंडियन रेलवेज का रोल भी कैसा है, पिवटल है। बहुत बड़ी जनसंख्या को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का डेली का काम इंडियन रेलवेज करती है। ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का भी, है ना, केवल लोगों का नहीं, गुड्स का भी, सामान को भी इधर से उधर पहुंचाना, दोनों पिवटल हैं। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वॉज अ पिवटल मोमेंट इन हिस्ट्री, बिल्कुल सही बात भाई, इंटरनेट का इन्वेंशन एक बहुत मुख्य इन्वेंशन था। द पिवटल सीन इन द मूवी चेंज द प्रोटैगनिस्ट फेट, प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर को बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, और उसका फेट चेंज कर दिया। पिवटल सीन था एक, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस सही लग रहा है, आगे देखते हैं। माई ग्रैंड फादर वॉज पिवटल विद हिज स्पेंडिंग एंड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, चौथा भी पढ़ लेते हैं। द पिवटल डिसीजन वॉज मेड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, बिल्कुल सही है ये वाला सेंटेंस। द ग्रैंड फादर वॉज पिवटल विद हिज स्पेंडिंग, पिवटल विद स्पेंडिंग का क्या कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल एब्सर्ड सेंटेंस है, गलत है। सो आई होप आपको समझ में आ गया पिवटल का कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, सेंट्रल, मुख्य, क्रिटिकल, मुख्य, क्रिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल बहुत महत्वपूर्ण। एंटोनिम्स की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट जिसकी कोई वैल्यू ना हो, माइनर बहुत छोटा सा, ट्रिवियल, फ्यूटाइल यानी जिसकी कोई वैल्यू ना हो, इंपॉर्टेंस ना हो, और उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल या फिर फ्यूटाइल, बेकार, हिंदी का वर्ड होता है बेकार। क्लियर है? दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह जितने भी वर्ड्स अभी आपने सीखे, हर एक वर्ड पे अपना एक खुद का सेंटेंस लिखना है और सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को ड्रॉप कर देना है इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में, और कोशिश ये करनी है कि हर वर्ड को उसके ट्रू कॉन्टेक्स्ट में ही आप लिखें। क्लियर है? अभी अगर आपको किसी भी वर्ड पर क्लैरिटी ना हो तो आप वापस से इस लेक्चर को 1.25 या 1.5 पे भी देख सकते हैं। तो ट्राई करें कि जो भी वर्ड्स आप यूज़ करें और जो भी सेंटेंसेस आप लिखें वो उसके सही कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ करें। चलिए, दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक वो ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, हमारे प्राइवेट ग्रुप के साथ, सो प्लीज़ अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस यूज़र नेम पे शेयर करें। मैं शेयर करूंगा आपके साथ हमारे प्राइवेट ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन, एक्चुअल मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 27। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे, अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज स्मार्ट रीड नंबर 27। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड रिजल्ट से और आपका आरसी लेवल, और दोनों के स्क्रीनशॉट को लेकर ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।